नमस्कार दोस्तों, मैं इंशल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं इन्फोसिस के 3 लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं और दोस्तों इनमें से जो 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उनमें से दोस्तों आपको सीएसई एज वेल एज नॉन सीएस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनसे काफी मजेदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों जो आज का पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसको आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट डिटेल्स 1 के साथ। तो दोस्तों नेम है निशान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बीटेक सीएसई 2020 बैच। दोस्तों जैसा कि आपको पता चला होगा कि इन्फोसिस जो है वो काफी सारे बैचेस की हायरिंग कर रही है और साथ ही साथ काफी सारे बैचेस का एक साथ इंटरव्यू ले रही है। तो दोस्तों इनका कोर्स है बीटेक सीएसई 2020। इंटरव्यू डेट है दोस्तों 4 फरवरी। और बात करता हूं दोस्तों इंटरव्यू ड्यूरेशन की, तो दोस्तों वो है 20 से 25 मिनट्स। हाँ दोस्तों, ये काफी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि मैं काफी सारे स्टूडेंट्स का देख रहा हूं उनका सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स का हुआ है, 10 मिनट्स का हुआ है। दोस्तों 20 से 25 मिनट का इनका इंटरव्यू हुआ है। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन था दोस्तों इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि दोस्तों बाय डिफॉल्ट ही आपसे पूछा जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। आपको इसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। एक्सप्लेन द एग्जैक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू टेक इन टारगेट वीडियो। हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को नहीं मालूम कि कैसे आप सभी को कैसे आप सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो प्लीज एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों 2 लाख से ज्यादा व्यूज ऑलरेडी इस पर क्रॉस हो चुके हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको जरूर देखेगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है इंटरव्यू पर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो दोस्तों आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो। आप सबसे पहले अपने बारे में तो आप बता ही दोगे, फिर आप अपने फादर, फिर आप अपने सिबलिंग्स मदर के बारे में बता सकते हो। अगर दोस्तों आपके अंकल आंटी आपके साथ रहते हो तो दोस्तों आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेल मी समथिंग अबाउट इन्फोसिस। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है उनको इन्फोसिस के बारे में पता ही नहीं है। इन्फोसिस इज अ एमएनसी, किसी को ये नहीं पता। बहुत लोग बोलते हैं कि इन्फोसिस एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो दोस्तों आपको इस चीज पर भी ध्यान देना है, इट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, फिर अगर आपको मालूम हो कि इन्फोसिस कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। लेटेस्ट अगर इन्फोसिस लेटेस्ट इन्फोसिस का अचीवमेंट हो तो दोस्तों आप उसमें वो भी मेंशन कर सकते हो। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। दोस्तों 2020 बैच के थे, इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। नो बट आई हैव डन सेवरल प्रोजेक्ट्स बाय माई सेल्फ। हाँ दोस्तों, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, अगर यार आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हाँ एटलीस्ट आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है कि सर आई हैव डन सम एक्सपीरियंस। मतलब बहुत सारी चीजें आपने आप की है, सर्टिफिकेशन की है, प्रोजेक्ट्स की है, मतलब ऐसी चीजें तो आपको इंक्लूड करनी है। ऐसा नहीं है कि यार आप 2019 बैच के उसके बाद बोल रहे हो नो सर आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, नाउ आई एम जस्ट willing to join an IT कंपनी। तो भाई लास्ट 2 years से आप क्या कर रहे हो, तो इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन विच टेक्नोलॉजीज यू हैव डन द प्रोजेक्ट। आई मेनली वर्क ऑन पाइथन एंड मशीन लर्निंग। तो उसे क्वेश्चन मार्क टूल से लग गया है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ योर प्रोजेक्ट इन डिटेल। तो दोस्तों इन्होंने अपना प्रोजेक्ट समझाया, जिसमें दोस्तों इन्होंने फ्रंट एंड बैक एंड एज वेल एज डेटाबेस का यूज किया था। बहुत ही अच्छे से समझाया। तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट था। व्हाई आर यू नॉट प्लेस्ड टिल नाउ। अब भाई ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा ना, आप 2020 बैच के हो और आप अभी तक प्लेस भी नहीं हो। ड्यूरिंग कोविड माई फैमिली वॉज हाईली इफेक्टेड, सो ड्यू टू विच आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई इन एनी ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज थी जो हमारे इंडिया में क्या हर जगह कोविड आया था और काफी सारी फैमिलीज पर एक काफी ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई जेन्युइन और भी रीजन हो, अगर आपके साथ कुछ और भी हो तो आप मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट था सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। यस सर, इट वाज नाइस टू टॉक टू यू निशांत। सो बिफोर एंडिंग दिस इंटरव्यू डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। Yes, I asked on which technologies is Infosys mainly focusing right on now। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ ही साथ है मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारी इन्फोसिस की इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। इसमें एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस इंटरव्यू सिस्टम इंजीनियर रोल इंटरव्यू टॉपिक्स। दोस्तों अगर आप एक बार ये वीडियो देखोगे दोस्तों ऑलरेडी 2.6 के लाइक्स हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट्स देख लीजिएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स की बहुत ही अच्छे लेवल पर हेल्प हुई है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार इसको जरूर देखिएगा दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, जो कि है दोस्तों कैंडिडेट डिटेल 2 का। तो दोस्तों बात करते हैं, इनका नेम है दोस्तों प्राची, कोर्स है दोस्तों बीटेक ईसीई 2022, इंटरव्यू डेट है दोस्तों 5 फरवरी, इंटरव्यू ड्यूरेशन हुआ है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स का। तो दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करता हूं तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हाउ आर यू प्राची। दोस्तों कभी कभी इंटरव्यूअर बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और वो आपके बारे में पूछते हैं आप कहां से हो, कैसे हो, आपने लंच किया या नहीं किया है। तो दोस्तों उसके बाद था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो दोस्तों इंट्रोड्यूस करते समय ध्यान रखिएगा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, आपको बस वही बोलना है जो चीजें आपको आती है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बोलते हो तो दोस्तों वो चीजें आपको प्रॉब्लम भी दे सकती है। Being a non-IT student, why do you want to join an IT company? दोस्तों ये क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि आप नॉन CS स्टूडेंट हो और आपको ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइक अगर आप नॉन IT स्टूडेंट हो तो why do you want to join an IT company? Why do you why you do not want to join your own company? I mean your own branch company. Like she is from ECE. सो इनको अपनी कंपनी क्यों ज्वाइन नहीं करनी है? वाई शी इज विलिंग टू ज्वाइन एन IT कंपनी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों व्हाट आर ऊप्स कंसेप्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ऊप्स पे कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले आपको दोस्तों ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास के बारे में पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए और इनकैप्सुलेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इन सभी के आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ 370। दोस्तों कभी भी आप आर्मस्ट्रांग नंबर या कोई भी चीज समझा रहे हो उसको एग्जांपल के साथ समझाओगे तो बहुत ही मजा आएगा। आर्मस्ट्रांग नंबर एक वो नंबर होता है जिसकी हर डिजिट का क्यूब का सम शुड बी इक्वल। तो 3 का क्यूब कितने का हुआ 27, 7 का क्यूब 343 प्लस 0 that is 370. If the sum of the cube of each digit of that number is equal to the actual number, then it is called an Armstrong number. Next था, is 2 a prime number or a even number? दोस्तों ये क्वेश्चन को प्लीज कर लीजिएगा, बहुत लोगों को प्राइम नंबर नहीं मालूम क्या होता है। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं सर 2 is not a prime number। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, it is both prime number as well as even number। प्लीज यार मुझे, क्योंकि मैं काफी सारे बच्चों का मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ और अगर आपको भी मॉक इंटरव्यू देना है तो आप इन्फोसिस का मॉक इंटरव्यू दे सकते हो और यार मैं इसमें काफी सारे आपसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ऑलरेडी दोस्तों 400 से ज्यादा इन्फोसिस के लाइव मॉक इंटरव्यूज ले चुके हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आप आइए, मुझे बताइए, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, आप स्लॉट बुक कर सकते हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, इन छोटी छोटी चीजों पर दोस्तों आपको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन मी योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन डिटेल। दोस्तों शी इज फ्रॉम 2022 बैच, तो ऑब्वियसली उनका कोई ना कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, उसको दोस्तों इनको समझाना था। एनी क्वेश्चंस? तो दोस्तों आई आस्क्ड ऑन विच टेक्नोलॉजीज आई नीड टू फोकस ऑन बिफोर ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। आप यार कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट एक रिक्वेस्ट है, लास्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन को जरूर पूछा करिए। नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी इन्फोसिस की इंटरव्यू प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस इन्फोसिस में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, जो कि था दोस्तों मानसी का। शी इज फ्रॉम बीटेक CSE 2022 बैच, इंटरव्यू डेट है दोस्तों 6 फरवरी। इंटरव्यू ड्यूरेशन की बात करता हूं तो दोस्तों 10 से 15 मिनट का इनका इंटरव्यू हुआ है। अंशुल, नथिंग वॉज आउट फ्रॉम your videos, even almost all the questions were from the mock interview only. They didn't ask me much HR questions. दोस्तों पहली बात, इन्होंने हमारी वीडियोस देखी थी, उनसे इनकी काफी हेल्प हुई है। और दोस्तों हमारी सारी वीडियोस फ्री है, कोई भी कोर्सेस हम लोग सेल आउट नहीं करते, सब कुछ दोस्तों फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मॉक इंटरव्यू इन्होंने हमें दिया था और उससे दोस्तों इनको काफी हेल्प हुई थी। अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। They didn't ask me much HR questions और दोस्तों इनसे कुछ भी HR questions भी नहीं पूछे गए।
इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं तो दोस्तों पहले जगह शो मी योर आईडी कार्ड। दोस्तों आपको मेक श्योर जब भी आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके सिस्टम में सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों आपके पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी कार्ड की आपके पास, क्योंकि इंटरव्यू बोलता है कि कैमरे में अपनी आईडी कार्ड दिखाओ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दोस्तों यहाँ आपको अपने आपको इंट्रोड्यूस करना था, अपने बारे में बताना था, और वेन एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ मैं फिर से बता देता हूँ, सिर्फ उन्हीं चीज पर फोकस करना है जिनसे आप इंटरव्यू को चाहते हो कि वो मेरे से उसमें से क्वेश्चन पूछे। और अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा बोलोगे यार मैं अगर अपने बारे में बताता हूं, जब मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था वहां मैंने बोल दिया था कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है और मुझे वो अच्छे से नहीं आती थी, और इंटरव्यूअर ने मेरे इंट्रोडक्शन में मेरे जावास्क्रिप्ट वाले पॉइंट को फोकस किया और मुझसे फिर उसी में से क्वेश्चन पूछे, एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन। सो वहां मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई थी और मैं उसमें रिजेक्ट हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट था डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आई सेड पाइथन। दोस्तों इन्होंने पाइथन का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? यार अगर आप पाइथन बोलते हो ना काफी ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी इंटरव्यूअर्स ये भी पूछ लेते हैं पहले व्हाट इज लिस्ट व्हाट इज टपल, मतलब सेपरेटली पूछ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं। कभी कभी लिस्ट वर्सेस एरे पूछ लेते हैं, एरे वर्सेस लिंक्ड लिस्ट। काफी फेमस क्वेश्चन है ये वाला भी, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट, लिस्ट वर्सेस एरे, लिस्ट वर्सेस टपल। तो इन क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट था व्हाट इज डेटा इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए डेटा इनकैप्सुलेशन क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। बाइंडिंग ऑफ ऑल द डिटेल्स इन वन यूनिट, मैच थोड़ा बाइंडिंग ऑल डिटेल्स, और इसमें क्या है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स? दोस्तों एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एंड एक डिफॉल्ट भी होता है। ये जरूरी नहीं है बट हाँ आपको ये तीन तो मेंशन करने ही पड़ेंगे तीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल? डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। साथ ही साथ यार आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीडीएल में कौन कौन सी कमांड्स होती है, डीएमएल में कौन सी होती है, डीसीएल में लाइक डीडीएल में क्रिएट होती है, ड्रॉप होती है, ट्रंकेट होती है, इसमें सेलेक्ट होती है, अपडेट होती है, रीनेम होती है, डीसीएल में रिवोक एंड ग्रांट होती है। तो दोस्तों आपको इनकी कमांड्स पता होनी चाहिए। व्हाट इज पॉइंटर्स? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। पॉइंटर्स के साथ आपसे डेंगलिंग पॉइंटर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। डेंगलिंग पॉइंटर के साथ एक चीज और पूछ लेते हैं, नल पॉइंटर। दोस्तों आपको पता रहनी चाहिए, बहुत ही कॉमन चीज है। और साथ ही साथ हमने एक वीडियो बनाया था टॉप 50 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो दोस्तों उसको अगर आप देख लोगे, मैं आपको दिखा देता हूं टॉप 15 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों ये गई इन्फोसिस के टॉप 15 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस, इनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आर यू रेडी फॉर रीलोकेशन? रीलोकेशन का क्वेश्चन पूछा जाए हमेशा यस बोलना है। और यार रीलोकेशन वैसे ऐसा नहीं दिया जाता, बट हाँ कभी भी अगर अर्जेंट सिचुएशन आती है, फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कभी कभी यस भी, मतलब कभी कभी हो भी जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी आप लोकेशन प्रेफर करते हो वही आपको मिलती है। एनी क्वेश्चन पे दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर व्हाट टेक्नोलॉजीज, आई मीन आप ये पूछ सकते हो इन विच टेक्नोलॉजीज इज इन्फोसिस मेनली फोकसिंग ऑन, व्हाट आर द चैलेंजेस डिफिकल्टीज डिड इन्फोसिस फेस इन द लॉकडाउन। ऐसा करके दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इन तीनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें काफी सारे क्वेश्चंस इन डिटेल पूछे गए हैं। साथ ही साथ अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आइए और मॉक इंटरव्यू दीजिए। मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता हूं, क्योंकि मैं आपसे हर एक क्वेश्चन इन डिटेल पूछता हूं। 20 मिनट्स का दोस्तों हमारा मॉक इंटरव्यू होता है, जिसमें दोस्तों हम आपसे टेक्निकल एज वेल एज एचआर क्वेश्चंस दोनों पूछते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।